तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोमांचक और विस्मयकारी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां सदियों पुरानी भविष्यवाणियां और अंतरिक्ष से जुड़ी एक भयानक आपदा आपस में बुरी तरह टकराती हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं उसे दुनिया का आखिरी दिन के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जो पूरी तरह से तबाही की कगार पर खड़ी है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे विज्ञान और पुराने मिथक एक साथ आकर खुद मानवता के अस्तित्व का फैसला करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय घटनाक्रम हो रहा है जो हर 26,000 साल में सिर्फ एक बार होता है। हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के गैलेक्टिक इक्वेटर के बिल्कुल सीध में आ जाता है, अलाइन हो जाता है। अब ये कोई आम खगोलीय घटना नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये अलाइनमेंट एक ऐसी भयानक प्राकृतिक विपदा को ट्रिगर करता है जो पृथ्वी के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देती है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रलय आनी शुरू हो जाती है। तो हमारा पहला भाग है घटना, एक वैश्विक तबाही। इस ब्रह्मांडीय हलचल से होने वाली तबाही का स्केल देखिए। एक तरफ ब्लैक सी में भूकंप के इतने भयंकर झटके आते हैं कि वहां इतनी चौड़ी और गहरी खाइयां बन जाती हैं जो 1,33,000 क्यूबिक मीटर पानी सीधे जमीन के अंदर निकल जाती हैं। और हैरान मत होइए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी में हालात और भी ज्यादा खौफनाक है। वहां 9.7 तीव्रता का एक इतना बड़ा भूकंप आता है कि मतलब पूरा का पूरा इटली देश ही समंदर में डूब जाता है। ये तुलना साफ बताती है कि ये कोई छोटी मोटी लोकल आपदा नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी इस महाविनाश की चपेट में है। अब सवाल आता है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन? तो इसका जवाब है हमारा मेन विलन, डार्क स्टार। ये कोई आम तारा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मरता हुआ सूरज है। जब ये गैलेक्टिक अलाइनमेंट होता है तो ये डार्क स्टार पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि यह न सिर्फ प्रकाश को निगल सकता है, बल्कि सच में पृथ्वी को उसकी धुरी से बाहर खींच रहा है। और इसी भयानक खिंचाव की वजह से जमीन फट रही है और समंदर सूख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पैगंबर और चाबी, मानवीय पहलू। अब इस खगोलीय तबाही के बीच एंट्री होती है रूपर्ट क्रेन की, एक ऐसा लेखक जिसे आज के दौर का नस्त्रदामस कहा जा सकता है। इस इंसान ने इराक युद्ध से लेकर कई बड़ी वैश्विक घटनाओं की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां की थीं। और फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गया। कहानी तब असल रफ्तार पकड़ती है जब ये रहस्यमयी इंसान इस महातबाही से ठीक पहले वापस लौटता है। स्रोत बताता है कि क्रेन को पहले से ही पता था कि पृथ्वी का अंत नजदीक है और उसने इस तबाही को रोकने के लिए कुछ खास लोगों को चुना था। मरने से पहले क्रेन अपने पीछे एक बेहद अजीब सी और ताकतवर चीज छोड़ जाता है, एक भविष्य बताने वाली रॉड। ये एक ऐसे रहस्यमयी खगोलीय तत्व से बनी है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और ये 12.4 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ती है। जब कोई इसे छूता है तो उसके दिमाग में भविष्य में होने वाली तबाही के दृश्य किसी फिल्म की तरह सीधे छप जाते हैं। लेकिन ये ताकत फ्री में नहीं मिलती। जो भी इसका इस्तेमाल करता है, ये रॉड उसकी ऊर्जा चूस लेती है और उसे शारीरिक रूप से बेहद कमजोर बना देती है। असल में यही वो वजह थी जिसने खुद क्रेन की जान ली। अब जरा सोचिए, इतने बड़े खतरे से दुनिया को कौन बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। पूरी दुनिया को बचाने का भार अब इन 2 अनप्रतीक्षित नायकों के कंधों पर है। पहले हैं एरिक फॉक्स, जो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करते हैं और जिन्हें क्रेन ने वो रहस्यमयी रॉड सौंपी है। और दूसरी हैं ब्रूक केल्विन, जो प्राचीन सभ्यताओं की एक्सपर्ट हैं। इन दोनों का एक साथ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये क्रेन की एक सोची समझी योजना थी, ताकि इस आधुनिक आपदा को पुराने ज्ञान के जरिए रोका जा सके। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, मिथक को सुलझाना, प्राचीन ब्रह्मांडीय कनेक्शन। ठीक यहीं से आधुनिक विज्ञान और प्राचीन सुराग आपस में जुड़ना शुरू होते हैं। हमारी दोनों मुख्य कड़ियां प्राचीन काल के 3 बड़े सुरागों पर काम करती हैं। पहला सुराग है कैनिस मेजर तारामंडल, जिसे मायन और रापानोई सभ्यताओं में ग्रेट हाउंड या 7 पुराने देवताओं के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। दूसरा सुराग है ईस्टर आइलैंड की वो मशहूर मोआई मूर्तियां। अब पता चलता है कि वो सिर्फ पत्थर की आकृतियां नहीं हैं, बल्कि वो पृथ्वी को बचाने के लिए बनाए गए प्राचीन तंत्र हैं। और तीसरा सुराग, जो सबसे अहम है, वो है गुफाओं में बने पेट्रोग्लिफ्स यानी चित्र।
ये चित्र दरअसल वो नक्शे हैं जो बताते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही 7 प्राचीन मूर्तियां उत्तरी अमेरिका में जमीन के नीचे दबी हुई हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हैरानी की बात यह है कि प्राचीन सभ्यताओं को इस गैलेक्टिक अलाइनमेंट के खतरे के बारे में 26,000 साल पहले से ही पता था। उन्होंने सिर्फ इसकी भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि एक पूरा का पूरा सुरक्षा तंत्र तैयार किया। एक ऐसा फेल सेफ जिसे इतने सालों से सिर्फ इसलिए छुपा कर रखा गया था ताकि जब वो डार्क स्टार वापस आए तो इंसानियत को नष्ट होने से बचाया जा सके। ये पुराने लोगों का हमारे लिए छोड़ा गया एक रक्षा कवच है ना कमाल की बात? और अब हमारा आखिरी और सबसे थ्रिलिंग हिस्सा, भाग 4, अंतिम उल्टी गिनती, मानवता को बचाना। समय बिल्कुल रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। सुबह 6:47 पर इटली के डूबने से इस तबाही की रफ्तार साफ हो जाती है। शाम होते होते उस रॉड से निकलने वाली 12.4 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की मदद से दबे हुए तंत्र की लोकेशन को 100 किलोमीटर के दायरे में ट्रेस कर लिया जाता है। लेकिन असली चुनौती है आधी रात का वो समय। ठीक 12 बजे रात को गैलेक्टिक अलाइनमेंट अपने चरम पर होगा और डार्क स्टार की ग्रेविटी पृथ्वी को पूरी तरह से चीर कर रख देगी। हमारे नायकों के पास बस चंद घंटे ही बचे हैं। अब देखिए, किसी भी थ्रिलर कहानी में इंसानी लालच न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस महाविनाश के बीच एक बागी सैन्य जनरल अपना अलग ही खेल खेल रहा है। उसका मकसद दुनिया को बचाना बिल्कुल नहीं है। वो मानता है कि इस दुनिया को तबाह होने दिया जाना चाहिए और उसका इकलौता लक्ष्य उस रॉड को चुराना है। क्यों? ताकि जो चंद लोग इस प्रलय के बाद जिंदा बचें, वो भविष्य देखने वाली उस रॉड की मदद से उन पर किसी भगवान की तरह राज कर सके। ये सत्ता के लालच का एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है, जिसे स्रोत हमारे सामने पूरी तरह से तटस्थ रूप से रखता है। गोलियां चल रही हैं, जनरल हमला कर रहा है, और इन सब के बीच एरिक और ब्रुक को इस तंत्र को चालू करने के लिए 3 बिल्कुल सटीक काम करने हैं। पहला, इंफ्रारेड इमेजिंग का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे दबे उन 7 मुआई सिरों को खोजना। दूसरा, ये पक्का करना कि वे सभी सिर आकाश में कैनिस मेजर तारामंडल के ठीक सीध में आ जाएं। और तीसरा, बिल्कुल सही समय पर उस खगोलीय रॉड को उस मुख्य मूर्ति के सांचे में डालना, ताकि वो 26,000 साल पुरानी मशीन एक्टिवेट हो सके। माहौल एकदम टेंशन वाला है। सब कुछ बिल्कुल आखिरी सेकंड पर आकर टिक गया है। आधी रात होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। डार्क स्टार का खिंचाव अपने सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और ठीक उसी वक्त रॉड को सांचे में रखा जाता है। जैसे ही रॉड फिट होती है, उस प्राचीन मशीन से एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जो डार्क स्टार के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह बेअसर कर देती है और विनाश का वो चक्र वहीं रुक जाता है। आखिरकार तबाही थम जाती है। उसके बाद दुनिया भर में गूंजता अमेरिकी राष्ट्रपति का ब्रॉडकास्ट एक नई उम्मीद जगाता है। बुरा वक्त टल चुका है। अब हमें इंसानियत के नाम पर साथ आना होगा और इस धरती को दोबारा बसाना होगा। ग्रेविटी का वो खतरनाक रूप अब शांत हो चुका है। जो लोग बचे हैं वे अकेले नहीं हैं और मानवता को एक नई शुरुआत का मौका मिल गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। अगर 26,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर रहने वाली सभ्यताओं के पास इतनी एडवांस्ड तकनीक और इतना सटीक ज्ञान था कि वो आज के इस विनाश को टालने के लिए एक पूरी मशीन बना सकें, तो जरा सोचिए, जिस जमीन पर आज हम चल रहे हैं उसके नीचे और कितने ऐसे रहस्य, कितने ऐसे रक्षा तंत्र दबे हो सकते हैं। क्या इतिहास के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सच है? ये एक ऐसा विचार है जो न केवल हमारे इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है, बल्कि भविष्य के लिए एक अजीब सी जिज्ञासा भी जगाता है। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।